तो मेरा नाम कुलदीप है और स्वागत है आपका अपने चैनल दीप्स एजुकेशन पर। आप सभी को पता चल गया होगा कि आपका एसएससी सीजीएल 2022 से एएसओ इन सीएसएस का जो एलोकेशन होना है मिनिस्ट्रीज का, उसके अलावा आपका जो अटेस्टेशन फॉर्म होता है वो फिल होना है, मेडिकल फॉर्म फिल होना है, आपका टीवी होने वाला है। तो उन सब के बारे में तमाम बातें जो भी होंगी हम इस वीडियो में देख लेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप सभी का सिलेक्शन हुआ है एएसओ इन सीएसएस में, ठीक है। और उसके अलावा अब बताया हुआ है कि ये पोस्ट है ग्रुप बी की है, नॉन गजेटेड पोस्ट है, ठीक है। इसमें हम तमाम जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वही हम देखेंगे, ठीक है। उसके अलावा यहाँ यहाँ लिखा हुआ है नंबर 2 पॉइंट पर कि जो आपका डीवी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, वो आपका कहाँ होगा। उसमें दिया हुआ है एड्रेस डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, 2nd फ्लोर, लोक नायक भवन, खान मार्केट, न्यू दिल्ली, ठीक है। आपका जो डीवी होगा वो लोक नायक भवन, खान मार्केट में होगा। और आपका जो डीवी की डेट है और जो टाइमिंग रहेगा वो एनेक्चर 1 में दे दी गई है। मैं आपको दिखा दूंगा अभी कि कब से आपका स्टार्ट होगा डीवी। और बता दूं मैं आपको, एक दिन में आपके टोटल 4 फेज रहेंगे, मतलब 4 बैच में आपका डीवी होगा। शुरू के जो 3 फेज हैं, 3 बैच हैं, उनमें 30 कैंडिडेट हैं वो रहेंगे और 4th वाले में 20 रहेंगे। मतलब एक दिन में टोटल 110 का डीवी होगा, ठीक है। मैं दिखा दूंगा आपको अभी। उसके अलावा बताया हुआ है ये जो अपनी एक साइट है, एक ऑनलाइन पोर्टल है, वो दी गई है। उसके बारे में बताया हुआ है कि यहाँ पर जिन जिन का लोकेशन हुआ है सीएसएस में, उनका पहले यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर दिया गया है, ठीक है। आप जाकर देख सकते हो। उसके अलावा हाँ, नंबर 1 पॉइंट पर दिया गया है जो जो चीज़ें आपको फिल करनी है। एक है अटेस्टेशन और विलिंगनेस फॉर्म होता है। उसके अलावा जो प्रेफरेंस होती है मिनिस्ट्रीज की, कि आपको कौन सी मिनिस्ट्री चाहिए, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस चाहिए, स्टील चाहिए, पेट्रोलियम चाहिए, डीओपीटी चाहिए, है ना, और या फिर पोस्टल वाली चाहिए। उन सब के बारे में जो मिनिस्ट्रीज हैं वो आपको चूज़ करनी रहती हैं ऑनलाइन पोर्टल पर, ठीक है। यह आपको जब आपका डीवी स्टार्ट होगा उससे पहले आपको ये चीज़ें कर देनी है, ठीक है। डीवी के बाद मत करना, डीवी से पहले ही कर देनी है। 2nd पॉइंट पर है जो लोग दिल्ली के रहने वाले हैं तो उनका दिल्ली पुलिस वेरिफिकेशन फॉर्म है, वो ही डीवी से पहले इनको आपको करवाना पड़ेगा, उसको फिल करना पड़ेगा। एक तो है उनके लिए जो दिल्ली के ही रहने वाले हैं, दूसरा जो अटेस्टेशन फॉर्म में एएफ में दिल्ली का रेजिडेंस डालेंगे कि हम दिल्ली रह रहे हैं, तो उनको भी यह फिल करना रहेगा, ठीक है। आगे बता दूंगा कौन सा फॉर्मेट है, ठीक है। उसके अलावा फिर दिया गया है जो एनेक्चर 2 है, उसके बारे में आपको कंप्लीट गाइडलाइन दे रखी है कि किस तरह फिल करना है पोर्टल पे। आपको ये डीवी से पहले करना है, याद रहे, डीवी के बाद नहीं, डीवी से पहले करना है, ठीक है। उसके अलावा जो आपको पता है कि मेडिकल होता है सभी आजकल गवर्नमेंट ऑफिसेज में, गवर्नमेंट जॉब के लिए। तो जिनकी है फर्स्ट जॉब है उनको मेडिकल करवाना पड़ेगा। लिखा हुआ है जो सिविल सर्जन हैं या प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिसर हैं, पीएमओ या फिर सीएमओ, चीफ मेडिकल ऑफिसर, है ना, ठीक है। उनके सामने आपका मेडिकल है वो होगा। यह है आपके ज़िले के, जो अपने ज़िले में सीएमओ होता है वहाँ से इसका मेडिकल करवाया जाता है। यह तो है फ्रेशर्स के लिए जिनका पहले मेडिकल नहीं हुआ है। आप चाहते हो कि आप बोलो कि मैं पहले कहीं जॉब कर रहा था और मेरे पास पहले मेडिकल करवाया था, मैं उसको भेज सकता हूँ क्या? आप उसको भी भेज सकते हो। उसमें आप अपना एक फ़ोटोग्राफ और नीचे आपको साइन कर देने हैं, ठीक है। आपका पहले वाला भी चल जाएगा। आपको लगता है कि नहीं मेरे पास पहले वाला नहीं है, तो आप फिर से मेडिकल करवा लें अपना, ठीक है। और इसमें दिया हुआ है, इसमें जो फॉर्मेट है वो भी आगे बता दूंगा। एनेक्चर 3 में मेडिकल फॉर्मेट दिया गया है, ठीक है। इसमें बताया हुआ है कि जो भी आपका मेडिकल सर्टिफिकेट होगा वो आपको भेजना है। कहाँ भेजना है ये लिखा हुआ है, 28 जून से पहले पहले आपको स्पीड पोस्ट या फिर रजिस्ट्री करके मेडिकल सर्टिफिकेट को भेज देना है। ओरिजिनल को जीरोक्स मत भेजना, ओरिजिनल भेजनी रहेगी आपको, ठीक है। और आपको कोई प्रॉब्लम आती है, कुछ आती है, तो यहाँ पे एक साइट है वो दे रखी है government.in, यहाँ जाकर भी आप भेज सकते हो, ठीक है। ये बताया हुआ है 3.3 में कि फ्रेश मेडिकल रिपोर्ट भेज सकते हो। अगर आप कह रहे हो कि मैं कहीं जॉब कर रहा था, मेरे पास पुराना वाला नहीं है या मुझे वहाँ से नहीं मिलेगा डिपार्टमेंट से उसकी जीरोक्स या जो भी है, तो आप अपना फिर से मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा सकते हो, ठीक है। उसके अलावा है जब भी आप डीवी के लिए जाओगे तो आपको
सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ जो फोटोकॉपी हैं, हाँ, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं बता दूंगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट की नीड होगी आपको, जैसे कि 10th की सर्टिफिकेट, 12th का, उन सब के बारे में उसमें आपको सेल्फ अटेस्टेड करना है। उसका मीनिंग होता है कि आपको जीरोक्स के नीचे आपके साइन कर देने हैं और डेट लिख देनी है। डेट आप कभी की लिख सकते हो, जब आप डीवी की डेट है वो लिख सकते हो, या उससे पहले की डेट भी लिख सकते हो, ठीक है। उसके अलावा आपको ये डॉक्यूमेंट ओरिजिनल भी लेकर जाने हैं और जीरोक्स भी लेकर जाने हैं। मैं आपसे कहूँगा कि आप इन सभी की 2-2 जीरोक्स ले जाना, साथ ही साथ 4-5 फोटोग्राफ भी अपने ले जाना, है ना, ठीक है। तो आपको 10th क्लास का सर्टिफिकेट और मार्कशीट चाहिए। अब कई कई बोर्ड में क्या होता है कि सर्टिफिकेट और मार्कशीट एक ही आती हैं, तो आपको एक ही चाहिएगी, और जहाँ अलग अलग आती हैं वहाँ आपको दोनों लेकर जानी है, ठीक है। इसके बाद में ऐसे ही आपको 12th क्लास का लेकर जाना है, 12वीं क्लास का। उसके अलावा जब आपने डिग्री की होगी, ग्रेजुएशन किया होगा, तो उसकी सर्टिफिकेट, ठीक है। उसके अलावा मार्कशीट, आपकी जितने भी सेमेस्टर्स होंगे, जितनी भी आपके पास मार्कशीट हैं, सारी मार्कशीट आपको लेकर जानी है। उनके फिर ओवरऑल मार्क्स आते हैं, वो लेकर जाना है। अगर आपके पास प्रोविजनल डिग्री है और आपकी ओरिजिनल डिग्री नहीं आई है, तो प्रोविजनल लेके जाएं अभी, लेकिन कोशिश करें कि आपकी ओरिजिनल डिग्री भी आ जाए जल्दी से, जिससे आप जब ज्वाइन करने जाओ तब उनको ओरिजिनल डिग्री दिखा सको। अभी फ़िलहाल के लिए प्रोविजनल भी आप लेके जा सकते हो, ठीक है। उसके अलावा अगर आप ST SC OBC WS हो, तो आपका जो भी फॉर्मेट है वो सही होना चाहिए। इसमें लिखा हुआ है कि जो अपना EWS होता है, उसमें आपको पता है कि जो आपका फाइनेंशियल ईयर होता है वही चेक किया जाता है। लिखा हुआ है 2022 से 23, है ना, इनकम ऑफ फाइनेंशियल ईयर। मतलब एक तरह से ये होता है, जिस तरह से जब आपका फॉर्म आता है, जो आपकी फॉर्म फिल करने की डेट होती है, वो किस ईयर में पड़ता है उसको बोलते हैं वैलिड ईयर, उसके पहले का होता है फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपकी क्रूशियल डेट, EWS में क्रूशियल डेट का कोई भी रोल नहीं होता है ना, वो ईयर बेसिस पे बनता है। ऐसे OBC के बारे में बताया हुआ है कि वो आपका 8/10/2019 से लेकर 8/10/2022 तक का बीच का होना चाहिए, ठीक है। ये पॉइंट पर दिया गया है जो फिजिकल हैंडीकैप होते हैं, PWD, उनके बारे में बताया हुआ है, उनको भी अपना सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा, है ना। उसके अलावा F पर है, अगर आप एक्स सर्विस मैन रहे हो तो आपको डिस्चार्ज सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा। G पर है, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे और आपने एज रिलैक्सेशन लिया है, एज में छूट ली है फॉर्म भरने के लिए, तो आपको वो चाहिएगा सर्टिफिकेट, ठीक है। उसके अलावा H पॉइंट क्या पर है, एनेक्चर 4th में आपको दिखा दूंगा मैं, वो आपको फिल करके लेकर जाना है, ठीक है। और याद रहे, जब आप कोई भी चीज़ इसमें फिल करोगे, चाहे मेडिकल हो, चाहे अटेस्टेशन हो, या और कुछ भी हो, उसमें आपको ब्लैक पेन या फिर जो आपका जेल पेन होता है वो यूज नहीं करना है, सिंपल आपको ब्लू पेन यूज करना है ना, बॉल पेन। उसके अलावा आपको 2 फोटोग्राफ लेकर जाने हैं। मैं तो आपसे कहूँगा 3-4 फोटोग्राफ ले जाना, वो वापस आ जाएंगे आपके पास में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। साथ ही साथ आपको अपना, हो सकता है कि आधार कार्ड आपके पास हो, वो लेकर जाना है, या फिर DL हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, वोटर कार्ड हो, या फिर आपके पास कहीं जॉब कर रहे हो तो उसका कोई प्रूफ हो, आई कार्ड हो, है ना, आपका पैन कार्ड हो, कुछ भी हो, आप 2 प्रूफ लेकर जाना, ठीक है। और उनकी जीरोक्स आपको लेकर जानी है, ठीक है, सेल्फ अटेस्टेड करके ही। हालांकि चाहिए एक ही कॉपी होती है, फिर भी आप 2-2 जीरोक्स सबकी ले जाना, ठीक है। और 2 फोटोग्राफ बताई दिए आपको। उसके अलावा बताया हुआ है कि वही आपको विलिंगनेस फॉर्म है, वो आपको फिल करना है, ठीक है। उसके अलावा है, बताया हुआ है कि SC ST OBC WS है, आप क्लेम कर रहे हो, उसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा, इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, ठीक है। ऐसा कुछ खास नहीं है। बताया हुआ है, जैसे आप सभी को पता होगा, CSS में जब आप ज्वाइन करते हो उसके बाद में आपकी ट्रेनिंग होती है ISTM की, बहुत अच्छी होती है, ठीक है। तो वो आपको कोर्स कंप्लीट करना ज़रूरी होता है। उसके बाद आपका एग्ज़ाम होता है, भारत भवन वगैरह होते हैं, ठीक है। और आपको कोई भी अपना डॉक्यूमेंट या कोई भी इन्फॉर्मेशन फेक नहीं फिल करनी है, ठीक है। जो भी रियल हो वही आपको फिल करना है, ठीक है, कोई चीज़ छुपानी नहीं है आपको। उसके अलावा बताया हुआ ऐसा कुछ खास नहीं है, वही हैं, आपको CSS के रूल्स हैं वो फॉलो करने पड़ेंगे, गवर्नमेंट एम्प्लॉय वगैरह के, कुछ खास नहीं है इसमें ऐसा, ठीक है। उसके अलावा ये बताया हुआ है कि जो इस साइट है, यहाँ जाकर भी आप देख सकते हो, इस पर जो भी आपकी फर्दर इन्फॉर्मेशन होगी, आपको कोई भी जानकारी देनी होगी CSS को, तो यहाँ पर जो साइट है वो दे दी गई है, DOPT.gov.in। यहाँ जाकर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको मिलती रहेगी। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें हमारे को, यहाँ भी आपको इन्फॉर्मेशन आगे की मिल जाएगी, ठीक है। बताया हुआ है किस तरह आपको जाना है, पहले आपको साइट पर क्लिक करना है, उसके बाद जो आपका अबाउट अस है
वहाँ जाकर रिक्रूटमेंट में जाकर देखना है आपको, जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन आगे होगी। ठीक है। अगर ये है कि अगर आप कोई भी मेल करते हो तो मेल में आपको अपनी रैंक भी लिखनी है, आपको नाम लिखना है और रैंक लिखनी है। मैं आगे आपको बता भी दूंगा किस तरह आपको अपना कोई भी मेल है उसका आपका जो सब्जेक्ट है वो किस तरह आपको लिखना है। ठीक है। ये आपकी जो डीवी की डेट है वो बताई गई है। सबसे पहले 42 रैंक है ना। यहाँ पर आपका जो डीवी हो रहा है आपका मेरिट के बेस पर, आपकी जो रैंक है उसके बेसिस पर होगा, है ना। 19 जून को आपको डीवी स्टार्ट होगा। एक दिन में आपके टोटल 4 बैच बनेंगे। पहला बैच है 10 से 11:30, 10 to 11:30 होगा। ठीक है। इसमें आपके 30 कैंडिडेट रहेंगे। उसके अलावा फिर दूसरा फेज रहेगा, वो रहेगा 11:45 से 1:15 तक। ठीक है। इसमें भी आपके 30 रहेंगे। जो तीसरा जो आपका बैच रहेगा वो रहेगा 2 to 3:30, तो 3:30 है, वो रहेगा 2 से 3:30 तक। ठीक है। और जो फोर्थ जो अपना बैच रहेगा उसमें अपने टोटल 20 कैंडिडेट रहेंगे, जिसका टाइमिंग रहेगा 3:45 to 5 PM। ठीक है। ऐसे ही आपका 19 को टीवी है, 20 को टीवी रहेगा। ठीक है। उसके अलावा आप देख लेना आपका टीवी कब है, मैं इसको अपने टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर कर दूंगा, वहाँ जाकर भी आप देख सकते हो। 21 जून को रहेगा, 19 को हो गया, 20 को हो गया, 21 को हो गया। ठीक है। 22 को भी रहेगा। ठीक है। एक दिन में टोटल 110 का टीवी चलेगा। 23 तारीख को भी होगा, 23 को, क्योंकि आई थिंक इस बार 981 के आसपास वैकेंसी थी CSS में। फिर आपका 26 जून को होगा, क्योंकि बीच में 2 दिन की छुट्टी आ गई होगी, है ना। 26 जून के बाद में है, 27 जून को भी है। आप सभी देख लें आपका टीवी कब है। 28 जून को भी रहेगा टीवी आपका। ठीक है। और जो आपका 30 जून है तब भी आपका टीवी रहेगा। 29 का टीवी नहीं है आपका, 30 जून का टीवी रहेगा आपका। ठीक है। यही है। हाँ, टोटल आपके 981 वैकेंसी थी CSS में, उन सभी का बताया हुआ है कि आपका टीवी है 30 जून तक रहेगा। ठीक है। टाइमिंग देख लेना किसका कब टीवी है, उसके अकॉर्डिंग आपको पहुँच जाना है। ठीक है। उसके अलावा हाँ, जो एनेक्चर सेकंड है ये बताया हुआ है कि आपकी जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं ये आपको साइट है वो दे दी गई है, यहाँ जाकर आप देख सकते हो। आपको अपना जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ है जो अपलोड करने को रहेगा, उसका जो साइज़ है MB है वो 50 KB रखनी है JPG फॉर्मेट में, ये मैक्सिमम है। ऐसे ही आपके साइन है वो आपके 20 KB रहेंगे JPG फॉर्मेट में। आपको जो भी फ़ोटो अपनी जो एक तरह से जो अपना ID प्रूफ होता है, अपनी पहचान होती है, चाहे पैन कार्ड हो, वोटर कार्ड हो, आधार हो, DL हो, वो आपको मैक्स 100 KB का रखना है, 100 KB का रखना है, JPG फॉर्मेट हो या फिर PDF फॉर्मेट हो। उसके अलावा आपका कोई भी एड्रेस प्रूफ हो कि आप कहाँ के रहने वाले हो, जैसे आधार कार्ड हो सकता है, PNG बिल हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी हो सकता है, रेंट एग्रीमेंट हो सकता है, पासबुक हो सकती है, वो भी आपको 100 KB JPG या PDF फॉर्मेट में रखनी रहेगी। ठीक है। उसके अलावा बताया हुआ है कि आपका जो साइट है उस पर पहले से ही रजिस्ट्रेशन कर दिया गया है, जैसे कि आपका नाम है, रोल नंबर है, रैंक है, कैटेगरी है, TOB है, मोबाइल नंबर, सब चीज़ें हैं। ठीक है। ऑनलाइन पोर्टल पर जो बताया था मैंने कौन सा ऑनलाइन पोर्टल है आपका, यहाँ बताया हुआ भी है कि आप यहाँ पर अभी जो ये फॉरगेट पासवर्ड है, यहाँ पर न्यू पासवर्ड पर क्रिएट करने के लिए आपको यह करना पड़ेगा आपकी ईमेल ID और मोबाइल नंबर से। ठीक है। जब आप पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो देख लेना किस तरह आपको करना रहेगा, काफ़ी ईजी है। उससे आपके पास पता है आप ईमेल ID और मोबाइल नंबर पर आपका जो OTP है वो आएगा। और आपका हो सकता है कि फ़ोन नंबर चेंज हो गया हो, तो आपको SSC को मेल कर देना है कि मेरा पहले मोबाइल नंबर यह था और बाद में मेरा मोबाइल नंबर अब यह हो गया है और मैंने चेंज क्यों किया, वो भी आपको रीज़न बताना पड़ेगा। ठीक है। बता दूंगा मैं किस मेल ID पर आपको मेल करना रहेगा। ठीक है। फिर उसके बाद में है आपका विलिंगनेस फॉर्म हो गया, अटेस्टेशन फॉर्म हो जाएगा, है ना। उसके अलावा कोई दिल्ली पुलिस वेरिफिकेशन फॉर्मेट बताया था मैंने आपको कि जो दिल्ली के रहने वाले हैं उन्हें फिल करना है। साथ ही साथ जो अटेस्टेशन फॉर्म में दिल्ली के रेजिडेंस डालेंगे कि हम दिल्ली रह रहे हैं, उन्हें भी ये फिल करना रहेगा। ठीक है। मेडिकल सर्टिफिकेट है, अगर कोई पहली बार करवा रहा है तो वही हो जाएगा CMO, सर्जन या PMO, प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिसर, उनके सामने आपका मेडिकल होगा। जो सर्टिफिकेट है वो आपको भेजना रहेगा 28 जून से पहले। या फिर कोई पहले से जॉब कर रहा है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, अगर उसके पास पहले हो या फिर डिपार्टमेंट से निकलवा सकता हो मेडिकल अपना, तो उसको भी भेज सकता है। अगर आप चाहते हो नहीं मुझे मेरा फिर से करवाना है तो फिर से भी करवा सकते हो। या आपकी जो प्रेफरेंस है, आपको मिनिस्ट्री चूज करनी पड़ती है। आपको पता है CSS में कई सारी मिनिस्ट्रीज होती हैं,
कई सारी आपको फिर चूज़ करनी पड़ती हैं उसमें। उसके बारे में बताया हुआ है कि यहाँ पर आपके 2 ग्रुप बनाए गए हैं, ग्रुप ए और ग्रुप बी। तो ग्रुप ए में है आपके टोटल जो आपकी 10 मिनिस्ट्रीज़ के बारे में बताया गया है, ऐसे ग्रुप बी में 10 मिनिस्ट्रीज़ के बारे में बताया हुआ है। आप टोटल 20 प्रेफरेंस अपनी फिल कर सकते हो, ज़्यादा नहीं करोगे, और एक ही मिनिस्ट्री को बार बार रिपीट नहीं करोगे। एक मिनिस्ट्री को एक ही बार आपको फिल करना रहेगा, और पेयर से 10-10 के अकॉर्डिंग आपको टोटल 20 चूज़ करनी पड़ेंगी। ठीक है, एक बार आप फाइनली सबमिट कर दोगे, बार बार इसको चेंज आप नहीं कर पाओगे। इसे जो भी भरोगे सही भरना, गलती मत करना। ठीक है, बताया हुआ है फिर आगे कि बताया हुआ है कि हालांकि ऐसे तो क्या सारी जो तमाम बातें हैं इन्होंने क्या सही फिल की गई है, कि जैसे आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, अगर आपको लगता है कि कुछ गलती हुई है उनकी ओर से तो आप यहाँ जाकर भी मेल कर सकते हो। ठीक है, और मैंने आपको बताया भी था, जैसे यहाँ पर नंबर 7 पॉइंट पर दिया गया है, आपको लगता है कि आपका मोबाइल नंबर चेंज हो गया है और नया मोबाइल नंबर लिया है, तो जो 7 नंबर पर मेल आईडी दी गई है जियो भी टोकन, यहाँ जाकर भी आप उनको मेल कर सकते हो। मेरा पुराना नंबर ये था, नया नंबर ये हो गया है, और मैं नंबर चेंज क्यों किया उसका रीज़न आप दे सकते हो, कारण दे सकते हो। ठीक है, उसके अलावा कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको फेक फिल नहीं करनी है, मैं फिर बता रहा हूँ, पकड़ में आ जाओगे। ठीक है, जो भी इन्फॉर्मेशन हो जेन्युइन वो ही फिल करना। नंबर 8 पॉइंट पर दी गई है, जो भी आप उनको मेल करोगे तो आपको सब्जेक्ट में CGLE 2022, आपका नेम और आपकी रैंक, कैटेगरी रैंक मत भरना, जो आपकी ओवरऑल रैंक है, जो DV में लिखी हुई थी रैंक, वो आपको यहाँ पर फिल करनी रहेगी। ठीक है, अच्छे से मिनिस्ट्री चूज करना, क्योंकि शुरू में लोग क्या करते हैं, शौक के चक्कर में बढ़िया मिनिस्ट्री ले लेते हैं, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, फिनांस। ठीक है, बाद में वहाँ उनको लगता है वर्कलोड, इसलिए अगर आपको आगे पढ़ाई करनी हो, ठीक है, उसी हिसाब से मिनिस्ट्री चूज करना। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ स्टील है, पेट्रोलियम है, यहाँ थोड़ा सा वर्कलोड कम होता है। ठीक है, बाकी अपनी मर्जी है आप किस तरह चूज करोगे, पर जो भी चूज करोगे अच्छे से सोच समझ के विचार करके तब चूज करना। ठीक है आपके जो मिनिस्ट्रीज हैं, आपको बताया था मैंने 2 ग्रुप बने हुए हैं, ग्रुप ए और ग्रुप बी। आपको दोनों में ही 10 प्रेफरेंस चूज करनी रहेंगी, टोटल 20 प्रेफरेंस चूज करनी रहेंगी आपको। तो ग्रुप ए है, उसके बारे में बताया हुआ है कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज़ हैं, जैसे एग्रीकल्चर है, फार्मर वेलफेयर है, आयुष है, कॉपरेशन है, डिफेंस है। ऐसे ग्रुप बी के बारे में बताया हुआ है कोल है, कॉमर्स है, और आपका कल्चर है, एजुकेशन है, एक्सपेंडिचर है, MSME है। ठीक है, स्टील है, सप्लाई है, टेलीकम्युनिकेशंस है, टेक्सटाइल है, यूथ अफेयर है, स्पोर्ट्स है। ठीक है, आपको जो भी करना है, जो भी आप प्रेफरेंस फिल करनी है, सोच समझ के भरें। ठीक है, किस तरह से क्वेश्चन रखना है आपको। फिर आपका जो मेडिकल सर्टिफिकेट है इसके बारे में बताया हुआ है कि आपका जो मेडिकल है यहाँ पर हो जाएगा, आपके जो भी CMO या PMO के पास जाओगे वहाँ से आपको ये फिल करना है। इसके ऊपर मैंने पहले वीडियो बनाई हुई है, नीचे कमेंट बॉक्स में पिन कर दूँगा, वहाँ जाकर भी आप देख सकते हो कि किस तरह मेडिकल बनता है, किस तरह कौन साइन करता है, क्योंकि कहीं कुछ गलती मत कर देना। ठीक है, कहीं आपकी ज्वाइनिंग लेट हो जाए। ठीक है, उसके अलावा ये इसके बारे में ही मैंने बताया हुआ है पहले वीडियो में, नीचे कमेंट बॉक्स में वही पिन कर दूंगा मैं इसको, मेडिकल को लेकर यहाँ पर नाम वगैरह आ जाता है। ठीक है, इसके अलावा फिर है आपका डिक्लेरेशन, ये भी आपका वही है, CMO के सामने साइन करने रहेंगे आपको, MO के सामने, है ना। फिर उसके बाद में ये है आपका हो जाएगा, यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा, आपका रोल नंबर आ जाएगा। ठीक है, 10th क्लास का आपका जो डेट ऑफ बर्थ है उसमें दिया हुआ है वो आ जाएगा। ये सारी बातें आप देख लेना। ठीक है, कि 10th क्लास का आप रिजल्ट कब आया था, 12th का कब आया था, जो आपका डिग्री आई थी ग्रेजुएशन की तो वो कब आई थी, अगर आप PG हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो तो उसका रिजल्ट कब आया था, वो इन्फॉर्मेशन आपको देनी है। आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो, EWS, SC, ST, OBC, उसका बताना है कि आपको सर्टिफिकेट इशू कब हुआ था। एक्स सर्विस मैन हो उसके बारे में बताना है, फिजिकल हैंडीकैप हो उसके बारे में बताना है, यहाँ आपको साइन कर देने हैं। ठीक है, फिर ये उनके हाथ में रहेगा कि आपको ओके देना है, विदआउट देना है, प्रोविजनल देना है, रिजेक्ट देना है, उसके बारे में रहेगा। ठीक है, ये आपके मतलब का नहीं है, यही आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी। और बता दूं मैं आपको कि मेडिकल अटेस्टेशन फॉर्म और उसके अलावा पुलिस वेरिफिकेशन, जो भी तमाम फॉर्मेलिटीज़ होती हैं गवर्नमेंट जॉब में, उन सब के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना दी गई हैं। मैं नीचे कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, वहाँ जाकर भी आप देख सकते हो कि किस तरह चीज़ें की जाती, जिससे आपको चीज़ें सारी आसानी से समझ में आ जाएँ, आपको कोई दिक्कत ना हो। बाकी और कोई आपका क्वेरी हो, कोई डाउट हो, नीचे कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ जो हमारा फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल है, वहाँ जाकर भी आप जुड़ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन डाउट पूछ सकते हैं। बाकी अपना ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।